बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और छुट्टियां भी आपकी चल रही हैं और कुछ कुछ स्कूल्स खुल गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि छुट्टियां चल रही हैं, तो उसमें हमें कुछ कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि ऐसे है, पैराग्राफ है, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें लिखना आना चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वाटर के बारे में कि वाटर पे आप पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। और जैसे वाटर के बारे में ही लिखना है तो उसको उसका जो क्वेश्चन है कैसे अलग अलग तरीके से आता है। जैसे पैराग्राफ भी बोल देते हैं कि पैराग्राफ अबाउट वाटर या फिर एसे ऑन वाटर। तो इस तरह से आता है, एक ही टॉपिक के बारे में चेंज कर करके आता है। तो मैंने पैराग्राफ वाटर के बारे में बता दिया था और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का भी बताया था मैंने पैराग्राफ। और जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है, इसी को एग्ज़ाम्स में बहुत अलग तरीके से देते हैं क्वेश्चंस कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर 10 लाइन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये तो कंजर्वेशन की बात अलग हो गई, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है, वाटर 10 लाइन्स, इसके बारे में जो है ये सेम चीज़ है। और मैंने वाटर के बारे में भी ये बताया था कि पैराग्राफ जो लिखने हैं उसको दो तरीके से दे सकता है। जैसे कि राइट है ऐसे एन वाटर या राइट है पैराग्राफ अबाउट वाटर, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वाटर के बारे में पैराग्राफ और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बता दिया था। और इसके अलावा मैंने सेव ट्रीज़ के बारे में भी बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजेस ऑफ वाटर क्या है, कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन जैसे आते हैं कभी कभी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, यूनिक यूजेस ऑफ वाटर, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। तो मैं ये जो आपको बता रही हूँ पैराग्राफ, ये साइंस के पर्पज़ से बता रही हूँ। इंग्लिश में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं आप खुद से बना करके कि नॉर्मली वाटर का क्या यूज़ है। जैसे ड्रिंकिंग है, वॉशिंग है, कुकिंग है, और क्लीनिंग है, इन सब में वाटर का यूज़ होता है। लेकिन हमें क्या करना है, साइंस के पर्पज़ से लिखना है। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, यूनिक यूजेस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, तो वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन के पर्पज़ से मैं साइंस के तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेरियस यूजेस ऑफ वाटर क्या हो सकते हैं। ऐसे तो आप जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें आप कुछ भी नॉर्मली लिख सकते हैं कि वाटर का यूज़ क्लीनिंग में होता है, कुकिंग में होता है, और वॉशिंग में होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं खुद से भी। लेकिन मैं आपको साइंस के पर्पज़ से बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हम लोग साइंस के हिसाब से कैसे लिखेंगे। तो मैंने इसे लिख कर तैयार रखा है कि यूजेस ऑफ वाटर के बारे में आप जब साइंस में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो हम उसमें पहले तो टॉपिक देंगे कि क्या क्या किन किन जगहों पे यूज़ करते हैं वाटर को। तो फर्स्ट वन मैंने दिया यहाँ पे ह्यूमंस। जैसे ह्यूमंस में ह्यूमंस किस पर्पस से यूज़ करते हैं वाटर को, तो अब आपको पॉइंट देना है। उसके बाद भी आप जैसे रोमन नंबर में भी पॉइंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ डॉट्स दिया है तो डॉट्स के हिसाब से मैंने इस तरह से लिखा है कि फर्स्ट डॉट में वाटर इज़ यूज्ड इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग के बाद ये दो डॉट दिए हैं कि मतलब वाटर का यूज़ में बहुत जगहों पे हो सकता है। इंक्लूडिंग क्या क्या, पर्सनल कंजम्पशन में भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन हो सकता है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होती है, एंड रिक्रिएशन। इन सब जगहों पे ह्यूमंस में यूज़ होता है पानी का। अच्छा, नॉन कंजप्टिव वाटर इज़ वाटर दैट कैन बी रीयूज्ड। नॉन कंजप्टिव वाटर क्या होता है कि ऐसा पानी जो हम जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कपड़े धोते हैं, पानी गंदा हो जाता है, उसे आप फेंकें नहीं, उसे आप कहीं मिट्टी वाली ऐसी जगह पर डाल दें जिससे पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है। और कंजप्टिव वाटर इज़ वाटर दैट इज़ टेकन आउट ऑफ द इकोसिस्टम। और कंजप्टिव वाटर क्या होता है कि उसका यूज़ हम इकोसिस्टम का यूज़ करने के लिए लेते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र, जिस पानी का यूज़ हम करने के लिए लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर में वाटर कैसे यूज़ होता है। जैसे कि फर्स्ट वन में मैंने लिखा है वेस्टफुल मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड। इसमें क्या होता है, वेस्टफुल मेथड के लिए हमें इरिगेशन भी इंक्लूड होता है इसमें। जैसे कि ओवर हेड स्प्रिंकल्स, ट्रेंच इरिगेशन एंड फ्लड इरिगेशन। ओवर हेड स्प्रिंकल मीन्स कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं और गीली मिट्टी में सिंचाई करते हैं, बाढ़ आती है तो उसमें हमें पानी निकालना होता है, तो ये होता है वेस्टफुल मेथड। और लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर नेवर रीचेस द क्रॉप्स। और पानी जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या, लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर जो होता है वो फसलों तक नहीं पहुंच जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, इधर इवेपोरेटिंग और लीविंग द फील्ड एज रन ऑफ। और क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी होने पर क्या होता है, मैदानों में आगे की तरफ फैल जाता है, मतलब बहने लगता है।
तो ये एग्रीकल्चर में होता है पानी का यूज़, जिससे कि पानी बर्बाद होता है। सेकेंड पॉइंट है अ नॉन वेस्टफुल मेथड ऑफ इरीगेशन इज ड्रिप इरीगेशन। जो नॉन वेस्टफुल मेथड है इरीगेशन का वो है ड्रिप इरीगेशन। देयर हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड थ्रू पाइप्स एंड ड्रिप्स इनटू क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, पानी का जो स्मॉल अमाउंट है वो पाइप या ड्रिप की मदद से फसलों तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है पानी वेस्ट नहीं होता है, हमारा पानी का अच्छा यूज़ हो जाता है। थर्ड है फार्मर डू नॉट यूज़ ड्रिप इरीगेशन ऑफन बिकॉज ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव। फार्मर क्या करते हैं, किसान जो हैं ये ड्रिप इरीगेशन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रिप इरीगेशन है ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ही खर्च लगता है। और इसको देखते हुए ऑन टॉप ऑफ दिस द गवर्नमेंट यूजुअली पेज फॉर देयर एग्रीकल्चरल वाटर। गवर्नमेंट में ने क्या किया है कि इसे यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट खुद पे करती है कि एग्रीकल्चर में पानी सही तरीके से पहुंच सके। थर्ड वन में मैंने क्या टॉपिक दिया है, एक्वा कल्चर। थर्ड वन आता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में क्या होते हैं, जलीय जंतु जो होते हैं उनके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये भी साइंस के तरीके से हम लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक्वा कल्चर इज़ अ टाइप ऑफ फिश फार्मिंग इंस्टेड ऑफ प्लांट्स। फार्मर्स रेज फिश, शेल फिश, एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये एक्वाकल्चर जो होता है एक तरह की फ़िश फार्मिंग होती है। इसके बदले में जो फ़िश फार्मिंग होती है इसके बदले में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को फार्मर रेस फिश, जैसे कि इसमें फ़िश जो होती हैं वो पानी में रहते हैं, शेलफिश जो होती है, एल्गी होता है, एंड एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पानी चेंज करते रहना पड़ता है जिससे कि पानी यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेजिंग सम टाइप्स ऑफ एक्वेटिक स्पाइसेस कैन कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और कुछ ऐसे टाइप के एक्वेटिक स्पाइसेस होते हैं, जंतु जो होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में समस्या पैदा करने लगते हैं। नेचुरल लैंडस्केप्स कैन बी लॉस्ट टू फिश फार्म्स एंड फॉर्म फिश कैन कॉज डिस्ट्रप्शन। नेचुरल लैंडस्केप जो होता है ये हो सकता है एक मतलब डिस्ट्रप्शन का कारण हो सकता है, जो कि बहुत सारी फिशेज उसमें क्या होती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं और नए नए फिश बनते हैं और इन द इकोसिस्टम वंस दे स्केप इनटू द वाइल्ड। इस पारिस्थितिक तंत्र में और भी कुछ नए नए फिशेज जन्म लेती हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को ख़राब कर देती हैं। फोर्थ वन हमारा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होते हैं, फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, तो फैक्ट्रीज़ में भी हमें पानी का यूज़ होता है, यूनिक यूज़ है जो कि। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ कैन इंक्लूड वाटर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रोसेस एंड कूलिंग पर्पसेस। इंडस्ट्री में क्या होता है, पानी का यूज़ मतलब इंक्लूडिंग में क्या दिया हुआ है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल्स को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और उनको ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी पानी का यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस अकाउंट फॉर approximately 15% of water use with developed nations taking up a greater percentage than developing nations। इसमें क्या होता है कि 15% जो हमारा लगभग पानी का यूज़ होता है वो हमारा नेशंस को डेवलप करने के लिए होता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हमें पानी का ज़रूरत। जैसे हरियाली, हमें इंडस्ट्री के चारों तरफ हरियाली रखनी है तो विदाउट वाटर हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, हरे भरे पेड़ पौधे नहीं लगा सकते। तो इस पर्पज़ से जो हमारा होता है ना 15% पानी उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउस होल्ड यूजेस। हाउस होल्ड यूजेस करके हम ऐसे डैश देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। इसमें मैंने कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं, इसमें हमने हाउस होल्ड यूजेस जो कि कॉमन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्लीनिंग, वॉशिंग और कुकिंग में यूज़ होता है, तो उस तरह से हम इसमें एक मिक्स करके लिखेंगे पैराग्राफ में। हाउस होल्ड में ऑल्सो यूज़ वाटर आउटडोर्स। इफ़ योर फैमिली हैज़ अ लॉन और गार्डन यू मे वाटर देम विद अ हॉज और स्प्रिंकल। जैसे कि हाउस होल्ड में क्या होता है, आउटडोर में आप पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास लॉन है या गार्डन है तो उसको गीला रखने के लिए आप क्या करेंगे, हॉज या स्प्रिंकलर का यूज़ करेंगे। जैसे पानी का छिड़काव करने के लिए पाइप जो होता है ना उसको यूज़ करेंगे, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक यूनिक यूज़ है पानी का। यू प्रोबेबली यूज़ वाटर टू वॉश द कार को धोने के लिए आप पानी का यूज़ करते हैं। मच ऑफ द वाटर यूज्ड आउटडोर्स इवेपोरेट्स और रन्स ऑफ इनटू द गटर।
ज़्यादातर पानी जो हम होता है कि बाहर की तरफ यूज़ करते हैं, जैसे गर्मी पड़ती है तो पानी का हम छिड़काव करेंगे तो पानी जो होगा इवेपरेट्स होकर बाहर निकल जाएगा और नाले में चला जाएगा। तो इस तरह का पानी का जो यूज़ है, यूनिक यूज़ आप लिख सकते हैं आंसर में, पैराग्राफ में, कि यूजेस ऑफ वाटर में इस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हैं एक साइंस के पर्पज़ से। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश में लिखना है तो वो आप अपने खुद से लिख सकते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग और कुकिंग, इस तरह से आप बनाकर पिक्चर्स के साथ आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने साइंस के पर्पज़ से आपको यूनिक यूजेस ऑफ वाटर बताया, और इसे आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आज की ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपके लिए और भी नया लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो आज की, तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।